में अपना घोषणा पत्र घोषित किया। उसको लेकर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया कि ये घोषणा पत्र नहीं है, माफी पत्र देना चाहिए। घोषणा पत्र जिसको पढ़ने का समय ना हो, वो कैसे बिहार में काम कर जाएगा? देखिए, ऐसा है, ये भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र का कोई मतलब नहीं है। वो तो रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, सरकार आने के बाद उस पर अमल नहीं। ये केवल समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का ही घोषणा पत्र होता है कि सरकार बनने के बाद जो भी वादे किए जाते हैं 5 साल में उन वादों को पूरा किया जाता है। और घोषणा पत्र एक पवित्र दस्तावेज, जैसे धार्मिक ग्रंथों को अपने धर्म और मजहब के अनुसार तो उसका सम्मान करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, उसका पालन करते हैं, उसी तरह से ये हमारा जो घोषणा पत्र होता है, इंडिया बंधन था समाजवादी पार्टी का, वो हम लोगों के लिए एक धार्मिक ग्रंथ के रूप में होता है। उसका अनुपालन और अनुकरण करते हैं। बिहार चुनाव के पहले जनसुराज कार्यकर्ता मृत पाए गए और मोकामा में भी तनाव है। ये जो वहाँ घटना हुई है, वो लोकतंत्र के ऊपर हमला है। लोकतंत्र के ऊपर हमला है। और ऐसे वक्त में जब मतदान के बहुत थोड़े समय बचे हैं, इस तरह का वातावरण पैदा हो जाना, इस तरह की हिंसा पैदा हो जाना, लोकतंत्र के ऊपर हमला है। मैं चुनाव आयोग को और वहाँ की सरकार को और खास तौर से प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि वहाँ का चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र, निर्भीक होकर मतदाता ये जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है मताधिकार का, उसका उपयोग कर सके, ऐसा माहौल कायम करना चाहिए। फिर जीतन राम मांझी जो केंद्रीय मंत्री, उन्होंने आरोप लगाया है कि मोकामा में जो हत्याकांड हुआ है उसमें राजद का हाथ है। हम नहीं कह सकते किसका हाथ है किसका नहीं है, ये तो जांच का विषय है। तो जब तक कोई जांच कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा न हो जाए, तब तक मेरे द्वारा इस तरह का बयानबाजी करना, मैं मेरे व्यक्तित्व और मेरे काम करने के तरीके से विपरीत आचरण होगा। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। समाज उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और जांच तो चलती रहेगी, लेकिन उससे सबसे पहले इस बात पर अश्योरेंस होना चाहिए कि जहाँ चुनाव के दरमियान किसी प्रकार का हिंसा का स्थान वहां पर नहीं होगा।